देनो कानर कूट उडाय सारो कानर कूट उडाय सारो करडो पणो देखोय करडो निर्मल की जो ऐसे या किसको निर्मल करो, कैसे करो? ऐसे क्या शरीर को निर्मल करना है? शरीर तो मिटने वाला है। संत कहते मिटते से प्रीत ना कर, जो मिटने ही वाला है आज नहीं तो कल, उससे प्रीति करके कोई लाभ। मन तुम्हारा है नहीं, जीवात्मा ये हमारा है। मन का संग करके जीवात्मा अपने आप को भूल चुका है। तो कौन है? उसका भ्रम और अज्ञान तभी मिटेगा जब उसे स्वरूप का ज्ञान होगा। अपने स्वरूप का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक ये सुखी नहीं हो सकता। जब लग स्वरूप न चीने कोई तब लग सुखिया हुए नहीं। जीवात्मा को अपने स्वरूप का बोध करने के लिए मन का मैल निकालना जरूरी है। मन को विषय से परावृत करना जरूरी है। नाभ है एरन, जो कुछ भी ठोक पीट करना है नाभि पे ही करना है। और कर्म है कोयला, कर्म को जलाना है। कर्म कोयला है, उसको आग में झोंको और आग को तेज करना है, भड़काना है तो उसको दहन लगाओ सांस उसास की। और उसमें मन और मन के 5 विषय को डालो। लोह मन पांचू डार। जब मन की मलिनता दूर हो जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा। मन के 2 प्रकार हैं, एक चंचल मन, एक स्थिर मन। दूसरी बात, मन के कारण हम बंधन में आए हैं। मन से ही बंधन से मुक्त हो सकते। मना एवं मनुष्याना बंधनों मोक्षने कारण। मन ने मनुष्य को बांध रखा है और मन ही मनुष्य को बंधन से मुक्ति करने में सहायता करता है। चंचल मन मनुष्य के लिए दुखदाई है, स्थिर मन सुखदाई है। और मन स्थिर होता है त्रिकुटी में। सारी बातें एक में को कनेक्ट है। सांस उसास की दौड़ते रहो, भजन करते रहो, करते रहो, करते रहो। जहां कुछ समझ में नहीं आई, सत्संग में जाके सुनो, किसी से पूछो या वाणी पढ़ो। ये हथौड़ा है। जैसे लोहे को हथौड़े की चोट सीधी करती है, उसको आकार में लाती है, इसी प्रकार ये ज्ञान हमें भटकने नहीं देता। इस प्रकार महाराज कह रहे हैं कि उलटो शब्द पिछम दिस आया और सूरत शब्द का मेल थपाया। सुरती शब्द के साथ लग गई और वो वहां से हमेशा के लिए लगी रही। आगे आगे तो सुरती शब्द में लय होने के बाद फिर सहज ध्यान होने लगता है बिना किए अपने आप। गरजे गगन धरन सोई दूजे स्वारस माय सूर संत झूंझे।
गर्जे गिगन धरन सोई धूजे। नाभि इसे कहते हैं धर्म, और ये ब्रह्मांड है आकाश। शब्द की गर्जना सारे शरीर में होती है और ये यहाँ शरीर धूपने लगता है, कंपन होती है, वाइब्रेट होता है। जैसे सुरवीर संत लड़ाई के मैदान में जूझते, वैसा इस ध्यानी को अनुभव आता है। यानी शब्द के साथ उसकी अनुभूति इस प्रकार से होने लगती है। शब्द पवाड़ा साध बखाने, सूर मंडिया जाय हृदय निशाने। शब्द पावड़ा साध बखाने, शब्द के आधार से ऊपर चढ़ा जाता है और अनुभव बखान कर सकता है। शब्द का जो अनुभव आता है वो तो वो कहेगा। त्रिकुटी तक आते आते हम कहने लायक नहीं रहते, थोड़ा बहुत अनुभव है वो कहते हैं, इतना ही कहेंगे कि सारे शरीर में रोम रोम में हो रहा है। सुखराम त्रिकुटी चैन रे शब्दा माय लखाए, ये वहां पे वो अनुभव होने लगता है। सुर मंडिया जाए हृदय निशाने, जैसे सुरवीर लड़ाई के मैदान में जाके निशान रोक देता है, ऐसे ही हमारे शूरवीर संत अब वहां पे उसने निशान गाड़ दिया, रोक दिया। यहां तक का एरिया मैंने जीत लिया काल से। पांचू पकड़ पगातल दिया, जमको जीत काल बस किया। पांचू क्या है? पांचू है पांच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पांचू पकड़ यानी उसको बस में करके पगातल दिया। पगातल देना मतलब पग के नीचे उसको लाना, उसको अपने बस में कर लेना, उस पर विजय पा लेना। और जमकू जीत काल बस किया, तब जाता है जीत, तब यम को जीता जाता है, तब काल को वश में किया जाता है। अगर ये पांच विषय नहीं है तो संसार ना के बराबर हो जाता है। संसार रहते हुए भी हम संसार में नहीं है, क्योंकि विषयों के कारण ही तो हम जुड़े हैं। अब जब ये विषय को बस में कर दिया, न मोह रहेगा, न ममता रहेगी, न संसार से स्नेह रहेगा, वैराग आ जाएगा। उलटी गंग पयाल सु जाय लगी असमान, धरनगी गन बिच एकली उग्या इंदर भाण। फिर बात आई है वही पीड़ा पिंगला सुषमा की। नदियां 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 जहां आती है, ये नाड़ी है। नदियां और कोई नदी नहीं है शरीर के अंदर, नाड़ियां ही नदियां है। 999 नाड़ी की बात आती है आत्मसार में और कई विषय में कि 9 से धेड़ नूजणो पड़िए दूमण एक विचारी, और मारे सेड़ धरन के माही भरे गिगनगर वारी। भेड़ है गाय, गाय कहाँ है? ये अंदर है। 999 नाड़ियां जो ऊपर की ओर जाती है। शरीर के अंदर में असंख्य नाड़ियां है।
छोटी बड़ी सूक्ष्म अति सूक्ष्म, इनमें जो 9 से 99 नाड़ियां है जो नाभि से सीधे ऊपर की ओर जाती है, और इसमें 3 नाड़ियां महत्वपूर्ण है जिसका नाम है हीरा पिंगला सूक्ष्म। उल्टी गंग पयाल सु, कहां से उल्टी? पयाल से, पयाल नाम पाताल, न कि मेर से। कहीं भी महाराज ने नहीं कहा है, वो तो मेरू से 3 जगह जाती है जैसा मैंने पहले बताया है, मगर ये कहां से इसका उद्गम है वो भी और क्लियर कर दूं। ये बंकनाल के अंदर सुषुम्ना का रास्ता नागिन ने बंद करके रखा है। ध्यान समाज में ये बात आती है, घटपरिचय में ये बात आती है। ये अलग बात है कि वो विषय आपके सामने चर्चा के लिए आते नहीं। एक अचंबो देखिया नागलोक के माय, और दुनिया को सुखराम कहे नागन शेष न खाए। सारी दुनिया को ये नागिन खा रही है, पलटने नहीं दे रही है, इसीलिए हम मर रहे हैं। और दूसरा प्रमाण दाता दरियावती महाराज की वाणी पर टीका करी है हमारे बाप जी सदगुरु हरिनारायण जी शास्त्री महाराज ने। नाग परिचय के अंग की टीका उसने की है, पढ़ लेना कभी, वाणी सबके पास है। उनका कहना है कि मनुष्य के शरीर में नाभि के पास एक नागिन रहती है, और वो हमारा सारा अमृत पीती है। अमृत पी लेने के कारण हम बार बार मर रहे हैं। जो कोई उसके मुख से बंकनाल का रास्ता खोलेगा, बंकनाल के रास्ते से ऊपर जाएगा, उसका अमृत वो पीती नहीं है। इसीलिए पीछन के रास्ते से ऊपर चढ़ने वाले अमर होते हैं। हमारे सेठ साहब राधा किशन जी महाराज ने घटपरिचय के अंग में मराठी भाषांतर में कहा है की नाभीच्या खाली नागिन बसलेली आहे आणि राम राम भजन करणाऱ्याला ती वर जाऊ देते, बाकीच्याला रोखून ठेवते। भाषांतर में लिखा है, एक अचंबो देखिया नागलोक के माय, दुनिया को सुखराम के नागन शेषन खाए। तो यही है बंकनाल, यही है सुषुम्ना, यहां से उसका उद्गम है, और ये नियंचर से उसका मुख खुलता है। दाता दरिया साहब बहुत ऊंचे ध्यानी महात्मा थे। उनकी वाणी में यह प्रमाण आता है कि नाभि कमल से उतरा बंकनाल तल आए, खिड़की खोली नाद की मिल्या ब्रह्म सुजाए। नाभि कमल से उतरा, नीचे आया। कहाँ आया? बंकनाल तल। बंकनाल रीढ़ की हड्डी के अंदर है, उसका तल है वो शेष कमल। क्या किया? खिड़की खोली नाद। खोला किसे जाता है? जो बंद है। खोले को कोई खोलेगा क्या? अरे भाई जो खुला ही है उसको कोई कहेगा क्या मैंने खोली करके? जो बंद है उसी तो कहेंगे खिड़की खोली। वो खिड़की खुले बगैर ब्रह्म में जा ही नहीं सकते। मिला ब्रह्म सूझा। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा ये भी देखो कि पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। पहाड़ और मच्छ, मच्छ है शब्द, पहाड़ है ब्रह्म वैराट। ब्रह्म वैराट से आया कंठ हृदय मध्य नाभि करते करते नीचे पाताल में, सप्त पाताल नीचे। पहाड़ सो मच्छ पाताल में धस गयो,
ताई के मुख में चीज भारी। अब मच्छर के मुख में भारी चीज है हमारी चेतना, हमारा प्राण। उसके मुख में सुरती नहीं है, सुरती भारी चीज नहीं है, सुरती तो उसके साथ रहती। ताई के मुख में चीज भारी, कंवल खट से सूरत पीछे धरी। सामने के 6 कमल को 6 चक्रों को छेदन करके सुरती पीछे लगाई, धरी, सुरती को पीछे लगाया तो क्या हुआ? समंद के बीच खुली बारी। यहां भी शब्द वही आया है, खुली बारी नाम रास्ता। कहां से खुला? पाताल से। मृत्युलोक से पाताल में जाना पड़ता है, पाताल से स्वर्ग में जाना पड़ता है, स्वर्ग से शून्य महाशून्य। ऐसी हमारी यात्रा है। और ये सब शरीर के अंदर ही, बाहर कुछ नहीं। समंद के बीच खुली बारी, यानी ये रास्ता खुला। फिर क्या किया? माछली मच्छ रतन को ले चली, पीठ के देश ऊंच ऊंचा। अब यहां ही मछली, क्यों आई मछली? यहां वो लगी हुई रहती है। जब वो रास्ता खुल जाता है तो सुरती लगी हुई रहती है। अभी हमारा विषय हुआ और सामने लगाने पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। अब मच्छर के साथ माछली, शब्द के साथ सुरती। माँ चली मच्छ रतन को ले चली। रतन है प्राण, हमारी चेतना, हमारी आत्मा। आत्मा से बड़ा कीमती चीज कोई शरीर में है ही नहीं। पीठ के देश ऊंच ऊंचा, कहाँ ले जा रही है? रीढ़ की हड्डी से पीठ के अंदर से ऊपर 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 ऊपर। बीच में घाट सो बाट बाका घना। रास्ता कैसा है? बाका है, कठिन है, चढ़ाई है। 202 सैकड़ा घाटा लोग चला 100, 200, 150। महाराज कहते हैं इतने ही नहीं, जब ज्यादा कठिनाई होती तो उसको इस प्रकार से किया जाता है। एक घाट नहीं, 100, 150, 200 घाट लोग करके पार करके जाना पड़ता है। बीच में घाट सो बाट बाका घना, आसई पास भूच भूचा। भूच भूचा यानी मन की वृत्तियां रोकती है, वापस संसार में लाने की कोशिश करती है। मुगलो पांच राह में थूक रहे हो। ये 5 मुगला वहां बैठे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। किसके लिए बैठे हैं? मुगला तो मछली के ऊपर ही ताकते रहते हैं, उसको पकड़ने के लिए। यहां भी मछली है अंदर, यहां भी मुगले हैं 5, एक नहीं। यह है विषय, 5 विषय। वो वहां बैठ के थूक रहे हैं। थूकने का मतलब राह देख रहे हैं, अपने रेंज में आने का इंतजार कर रहे हैं। मुगलो 5 राह में थूक रहे हो, माछली ऊपर डाव मारे। कौन सी मछली? सुरती। सुरती आगे नहीं जानी चाहिए, सुरती नीचे वापस आनी चाहिए। दास सुखराम कहे आज अगर पूछ जी, ताई के मीन को कौन मारे। जो सुरती ब्रह्मांड में चली गई उसको कौन मार सकता है? मुगले की ताकत नहीं, विषयों की ताकत नहीं उस सुरती को ब्रह्मांड से वापस पिंड में लाने की। तो इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि उल्टी गंग प्याल शुरू और जाय लगी असमान, धरन गिगन बिच एक लीव उगया इंद्रभान। इंद्रभान उगने का मतलब क्या? ज्ञान का प्रकाश हो गया।
भीतर वो दृष्टि खुल गई। जब सूरज निकलता है तो अंधकार मिट जाता है। ऐसे ही जब धरन और गिगन में एक लीव लग जाती है, अंततः फिर वो सत्य का प्रकाश हो जाता है। वो ज्ञान रूपी सूर्य उसका उदय हो जाता है। ररंकार की घोर छिक गया सुर गए कीस, सूरत नटनी घोर सूरत नटनी भरता चढ़ी, देख रया जगदीश। ररंकार की घोर सु छिक गया सूरज 21, छिक गया यानी पार हो गया। कैसे पार हुआ? ररंकार की गर्जना होती है। ररंकार की गर्जना से 21 घाटी में से ये शब्द पार हो गया। ररंकार की घोर सु छिक गया सूरज 21, और सूरत नटनी बरता चढ़ी, यानी ये सूरती रूपी नटनी इस लीव रूपी बरता पर यानी रस्सी पर ऊपर चढ़ती है और देख रहा जगदीश, यानी ऊपर में अनुभव हो रहा है। साधा मारे आनंद भयो घर माई, संतो मारे आनंद भयो घर माई, निपजी Son
जाते मोह गाड़ा भर दो भाई सदा मारे आनंद भयो घर माई संतो मारे आनंद भयो घर माई निपजी साक नाम निपजी साक नाम सासो गयो न खाई सदा मारे आनंद भयो घर माई संतो मारे आनंद भयो घर माई मेरा तो तोता सब ही भाया और सभी का भाग्य हे राम और सभी का भाग्य जे कोई आन समावे सिमरन जे कोई आन समावे सिमरन दीन लोक सिर गावे सदा मारे आनंद भयो घर माई संतो मारे आनंद भयो घर माई निपजी साक नाम आयो निपजी साक नाम आयो सासो रयो न खाई सदा मारे आनंद भयो घर माई संतो मारे आनंद भयो घर माई भुलिया भंडार